जैसे ही यज्ञ की आहुतियों की जब आवाज आई तो इतने में तुरंत दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दूसरा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया। दुसहा मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता। दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले। चलो थोड़ी देर। लक्ष्मी जी बोली, मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा चलो मिल के आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डब्बा ले गए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई दे गई। और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई? तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता है शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए थैली में मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता। और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा चले, भगवान विष्णु के चलो। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है, मिठाई रसगुल्ले नहीं। क्या टांगते हैं? नींबू मिर्ची। और मिठाई कहाँ रखी जाती है? घर के अंदर। तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर। उसका केवल, कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे। नजर नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती है। प्रतिदिन ये इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी, नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना
किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता, केवल एक रविवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल रहता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, 4 चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? 4। पहली झाड़ू, क्या? झाड़ू। दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी। दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये 4 चीजें बेटी की विदाई में, माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार रख दे, तो माँ उन भी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये 4 चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती महाराज, याद रखिए। उसके घर में फूट डले, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी। तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए, वो बनवा के लिए हो, तुमने खा लिया। और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो, जा और मंगवा लो, खा। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी, पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पुड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांधकर, उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पुड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पुड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया, एकदम सीधी मैदे की पुड़ी की तरह भेजी है। अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी, ये हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फिर ही, हमने तो देना था, दे। इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी जाती। मैदे की क्या बोलते हैं उसको? खाजा बोलते हैं। बड़े बड़े ले, खट्टा तीखा नहीं देते। अब तो
पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था, और तीखा भी, मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया बनी का। पितरों के जो देवता हैं, किनके देवता? पितरों के। पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। और पितरों के देवता जब आर्यमा श्राद्ध पक्ष में जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में केवल एक मीठा ही दिया जाता है। आज के जमाने में सब्जी बनने लगी साफ श्राद्धों में, नहीं तो केवल खीर और पूरी बनती थी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिलाते थे, मंगोड़ा बनता था। पर अब सब्जियां बनने लगी, अब तो लोग श्राद्ध में भी अचार परोस देते हैं। पर कितनी वर्ज्यता है महाराज, कितनी वर्ज्यता। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से तुमने सब्जी को छोक दिया, काय से छोका है? राई से। सब्जी को अगर छोक दिया और वो सब्जी और पूरी तुमने छत पर ले जाकर पटक दी, तुम कितना भी कौवा को बुलाना, कौवे का बाप नहीं उसको भोग लगाएगा, लगा ही नहीं सकता। कितनी भी तुम सब्जी अगर राई से छुकी है, और अगर राई बिना सब्जी है तो तुम पटक कर जाओगे, कौवा आएगा और लेकर चलेगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि तू आ और खा, तुमने पटका रुखा कर जाएगा उसको। हमारे यहाँ शास्त्र कहा दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इतने में भगवान जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए, कोई वर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तो उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करे।